डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है पैरेलल वेक्टर्स, ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉलम वेक्टर्स. This is lesson number 12. So let us start with the parallel vectors. स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन के साथ एग्जांपल देता हूँ. पैरेलल वेक्टर्स के लिए दो कंडीशन का होना बहुत ज़रूरी है. नंबर वन, they must have same direction. And second important thing, they must have same gradient. For example, यहाँ पे मैं दो वेक्टर्स ड्रॉ करता हूँ. Let us suppose this is vector A and this is vector 3A. ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं क्योंकि इन दोनों के ग्रेडियंट भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है. तो इसको हम मैथमेटिकली इस तरह लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू 3A. यहाँ पे दोनों वेक्टर्स का सेम होना भी ज़रूरी है, कॉलम वेक्टर्स का इक्वल होना भी ज़रूरी है. यहाँ पे 3 एक स्केलर को शो कर रहा है. इस स्केलर को हम k के साथ डिनोट करते हैं. सो हमारा जो फार्मूला बनेगा पैरेलल वेक्टर का, डेट विल बी A इज इक्वल टू के बी. आइए स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल के साथ इसको डिस्कस करते हैं हम, जिसमें हम ग्रेडियंट को भी डिस्कस करेंगे. यहाँ पे एक मैं कॉलम वेक्टर लेता हूँ A, that is 1 2, and there is another vector B, that is 2 4. So first of all, let us draw them. आप कहीं से भी ओरिजिन बना सकते हैं. 1 1 2. कॉलम वेक्टर को डिटेल के साथ हम डिस्कस कर चुके हैं पहले. ये हमारा वेक्टर A आ जाएगा. इसी तरह हम वेक्टर B को भी ड्रॉ करते हैं. कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं. 1 2 1 2 3 एंड 4. ये ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, हम थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट करते हैं इसको. 1 2 1 2 3 4. ये स्टूडेंट्स, आपने एक बात नोट की कि दे आर पैरेलल वेक्टर्स, इनकी डायरेक्शन सेम है. अभी हम इनके ग्रेडियंट को भी डिस्कस करते हैं. अगर एक कॉलम वेक्टर हमारे पास गिवन है इन फॉर्म ऑफ एक्स वाई, तो इसके ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए अगर आप y कंपोनेंट को x के साथ डिवाइड कर देते हैं तो एक कॉलम वेक्टर का ग्रेडियंट आ जाता है. वैसे भी ग्रेडियंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पढ़ चुके हैं, राइज ओवर रन. राइज जो है वो शो करता है y एक्सिस को
और जो रन है वो शो करता है एक्स एक्सिस को। तो आप सिंपली जब y को x के साथ डिवाइड करेंगे तो आपका ग्रेडियंट आ जाएगा। इसी तरह अगर आप a वेक्टर के ग्रेडियंट को फाइंड करना चाहेंगे तो इट विल बी 2/1 2 and this would be 4 divided by 2 2। तो स्टूडेंट्स आपने एक चीज़ नोट की है, दोनों के ग्रेडियंट सेम आ रहे हैं। इट मीन्स के दे आर पैरेलल, दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, डायरेक्शन भी सेम है और दे हैव सेम ग्रेडियंट। ऊपर यहाँ हमने एक फार्मूला लिखा a इज इक्वल टू के बी वेयर k इज़ अ स्केलर। हम इसको डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। ये जो मैंने दो वेक्टर्स लिखे यहाँ पे, मैं इनको दोबारा लिखता हूँ। वेक्टर a 1 2 and this is vector b that is 2 4। मैं यहाँ पे बताऊँगा कि k का क्या रोल है। वेक्टर a इज इक्वल टू k वेक्टर b। अगर आप वेक्टर b में से 2 को कॉमन ले लेते हैं तो ये 1 2 रह जाता है हमारा, जबकि वेक्टर a भी हमारा 1 2 के इक्वल है। इट मीन्स के कॉलम वेक्टर सेम होने चाहिए और स्केलर कोई भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये इस फार्मूले का यूज़ है यहाँ पे। अभी हम ऊपर वाले पार्ट्स को डिस्कस करेंगे जिसमें ये कहा गया है कि कौन कौन से वेक्टर्स पैरेलल हैं। इसके लिए हम ग्रेडियंट के सपोर्ट लेंगे। वी नो दैट ग्रेडियंट ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू y ओवर x। आप दोनों के स्लोप फाइंड कर लें। 6 ओवर 8 कि जब आप ग्रेडियंट फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 8/6। 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8। इसी तरह जो दूसरे वाला वेक्टर है, अगर आप इसके ग्रेडियंट फाइंड करते हैं तो डेट विल ऑल्सो बी 4/3। तो स्टूडेंट्स आपने ये चीज़ नोट की है कि दोनों के ग्रेडियंट जो है वो सेम है। इट मीन्स दे आर पैरेलल वेक्टर्स। इसी तरह सेकंड पार्ट को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर -4/8 equals to 3 over -6. So this becomes -1/2 is equal to -1/2. They have same gradient. They are parallel. Now last part, इसके भी ग्रेडियंट फाइंड करते हैं। तो ग्रेडियंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर विल बी 2/1 is equal to 6/2। 2 is not equal to 3। आपने देखा है दोनों के ग्रेडियंट सेम नहीं हैं। इट मीन्स दे आर नॉट पैरेलल। सो डियर स्टूडेंट्स, पैरेलल वेक्टर्स के लिए दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, सेम डायरेक्शन एंड सेम ग्रेडियंट। वी हैव डिस्कस्ड इन अ डिटेल्ड मैनर। नाउ we will discuss addition, subtraction and scalar multiplication of column vectors। यहाँ पे हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है 2a + 3b। a के कॉलम वेक्टर भी गिवन है और b के भी। लेट अस सब्स्टिट्यूट देम।
2 into 7 minus 5 plus 3 into माइनस 2 4। अब ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रही है साथ में और एडिशन भी हो रहा है। 2 7s are 14, 2 5s are 10, minus 10 plus 3 multiplied by minus 2 minus 6, 3 multiplied by 4 12. Now 14 plus minus 6 and minus 10 plus 12, 14 minus 6 minus 10 plus 12 2, and final answer will be 8 2. Now we'll discuss B part. बी पार्ट में हमें एक्सप्रेशन के साथ उसकी वैल्यू भी गिवन है। सो लेट अस रीड क्वेश्चन। इफ u इज इक्वल टू x4 and v is equal to minus 5y and u minus 2v is equal to 7 8, find the value of x and y. सो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है डेट इज u minus 2v is equal to 7 8. So let them substitute values. u की जो वैल्यू गिवन है हमारे पास x4 है, minus 2, value of v is minus 5y is equal to 7 8. हम फर्दर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x4 minus 2 5s are 10, it will be minus 10, and this will be 2y is equal to 7 8. Now x minus minus plus 10 is equal to 8. हम इक्वेशंस बना लेंगे। 4 minus 2y is equal to 8. This is equation number 1 and this is 2. Now using equation number 1, x plus 10 equals to 7, we have to move 10 on other side. It will be negative 10. So 7 negative 10, x is equal to minus 3. This is value of x. Now we use second equation. Using equation number 2, that is 4 minus 2y is equal to 8. यहाँ पे हम शिफ्टिंग करेंगे। We will move minus 2y on other side, it will be positive. We will not disturb 4. 8 को हम यहाँ मूव कर लेते हैं तो इसका पॉजिटिव साइन नेगेटिव हो जाएगा। So 2y is equal to minus 4. 2 को डिवाइड कर लेते हैं तो y is equal to minus 2. This is value of y. So in this manner we can add and subtract vectors in terms of column vector.